टू मच वर्सेस मच टू इंग्लिश का बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। अब कुछ लोगों को तो लग रहा होगा मच टू नाम का तो वर्ड ही नहीं होता है। आज उस वर्ड को भी सिखाऊंगा, दोनों के अंदर डिफरेंस भी बताऊंगा। अगर आप इस लेसन को सुन रहे हैं तो लास्ट तक सुनिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट लास्ट तक आपको बिल्कुल क्लियर होने वाला है। अब देखिए, एक एग्जांपल सबसे पहले लेता हूं। एक आदमी है जो चाय में मीठा बहुत कम पीता है। अब वो ऐसे इंसान के घर चला जाता है जो चाय में मीठा बहुत ज्यादा पीता है। अब ऐसे इंसान ने उस चाय बनाई उस पर्सन के लिए जो कम मीठा पीता है। उसने 2 से 3 चम्मच चीनी डाल दी। अब वो जो पर्सन जो कम चाय में मीठा पीता है वो तो आधा स्पून चीनी उसमें पीता है। अब हुआ क्या, चाय पीने के बाद उसने बोला इसमें तो बहुत ज्यादा मीठा है। अब इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलेगा? वो कहेगा देयर इज टू मच, या फिर बोलेगा मच टू। या तो कहेगा टू मच या बोलेगा मच टू शुगर। इस तरह से बोलेगा। अभी क्या लगना है वो अभी क्लियर करता हूं। या फिर वो इस तरह से बोलेगा चाय तो बहुत ज्यादा मीठी है, यानी कि वो बोलेगा यहां पर टी इज टू मच या फिर मच टू स्वीट। उन दोनों में से वो किसी भी तरीके से बोल सकता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि टू मच लगाएं या मच टू लगाएं। देखिए, अगर आप मच तो आप लोग बता रहे हैं कि चाय के अंदर वो जो शुगर है ना, वो जो आप क्वांटिटी बता रहे हैं उसका नाम बता रहे हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि चाय के अंदर जो शुगर है ना वो बहुत ज्यादा है। अब चाय के अंदर शुगर बहुत ज्यादा है, आप शुगर को बता रहे हैं, किसी का नाम बता रहे हैं, यानी कि आप एक नाउन को बता रहे हैं। और जब आप नाउन को बताते हैं ना तो वहां पर हमेशा नाउन को बताने के लिए एक एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, और वो एडजेक्टिव है यहां पर टू मच। यानी कि टू मच किसके साथ रिलेट कर रहा है? वो हमारा शुगर के साथ रिलेट कर रहा है। वो बता रहा है कि शुगर जो है ना वो बहुत ज्यादा है। ये नाउन को हमेशा एक एडजेक्टिव बता सकता है अगर आप इंग्लिश की नॉलेज रखते हैं तो। अब अगर वो कह रहा है चाय बहुत ज्यादा मीठी है, यानी कि वो चाय की पहचान बता रहा है कि चाय कैसी है, चाय मीठी है। यानी कि चाय का बता रहा है क्वालिटी, एक एडजेक्टिव बता रहा है कि चाय कैसी है, चाय स्वीट है। अब चाय स्वीट है यानी कि वो एडजेक्टिव खुद यहां पर बता रहा है। अब एक एडजेक्टिव को दूसरा एडजेक्टिव कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ध्यान रखना। इस वजह से अगर टू मच का यूज किया यहां पर तो ये दोबारा से एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव को एडजेक्टिव नहीं बताता, इसको कौन बताता है? इसको एक एडवर्ब बता सकती है। इसको हम लोग एडवर्ब कह सकते हैं। यानी कि स्वीट को कौन एक्सप्लेन कर सकता है? मच टू। अगर टू मच कहूंगा तो ये एक एडजेक्टिव खुद हो जाएगा, लेकिन मच टू कहूंगा तो एक एडवर्ब होगी जो स्वीट को एक्सप्लेन करेगा। तो यहां से आप लोग समझ गए होंगे कि हमें यहां पर टू मच लगाना है और यहां पर मच टू लगाना है। अब सिंपल भाषा में समझाऊं, जितने भी पहचान वाले शब्द होते हैं ना, जैसे स्वीट की बात कर ली मीठा, बिटर की बात कर ली कड़वा, अब इन चीजों को जब हम लोग ऑलरेडी बता रहे हैं, पहचान बता रहे हैं, तो वहां पर मच टू लगा देना। बाकी जहां पर आप नाउन बता रहे हैं ना तो वहां पर आप टू मच लगा देना। ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। मुझे पता है कि आप लोगों को क्लियर जरूर हो गया होगा, लेकिन एक सुनिएगा, जैसे हम लोग मूवी के अंदर कहते हैं ना, इस मूवी के अंदर बहुत ज्यादा वॉयलेंस है। वॉयलेंस मतलब हिंसा, यानी कि एक नाउन की बात करते हैं। तो आप लिखिए, आप बताइए कि इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। या फिर हम लोग किसी इंसान के बारे में कहते हैं ना वो बहुत ज्यादा वॉयलेंट है, यानी कि हम लोग कहते हैं ना वॉयलेंट है। एक मूवी है जिसके अंदर बोला भी गया है कि चुप हो जा, साइलेंट हो जा, नहीं तो मैं वॉयलेंट हो जाऊंगा। ये RR नाम की मूवी आई थी, उस वॉयलेंट की भी बात करी गई है। तो आप लोग सोचिए कि इन दोनों सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बनाएंगे, क्या टू मच लगाएंगे या मच टू लगाएंगे। मुझे तो लगता है ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर क्लियर हुआ होगा।